हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी and exercise 5.3. In exercise 5.3 we have done 3 questions, 1, 2 and question number 3. So let's continue of exercise 5.3 and we will do the remaining questions of exercise 5.3. Okay बच्चों, तो first of all we'll study question number 4. or what we have to do in question number 4. So just try to understand. I am reading the question for you. How many terms of the AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? एक AP गिवन है, इस AP के कितने टर्म्स को ऐड किया जाए कि हमें उनका सम 636 मिल जाए। तो इतना सा क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, एपी इज गिवन। तो एपी हमें दे रखी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन एंड सम ऑफ n terms. Sum of n terms is given 636. And what we have to find out? We have to find out number of terms. Number of terms we have to find out. एक AP given है, हमसे ये पूछा गया है कि इस AP के कितने टर्म्स को ऐड किया जाए कि हमें क्या मिल जाए, हमें उन टर्म्स का सम 636 मिल जाए। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे देखिए। सिंस फर्स्ट टर्म इज 9, ओके, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 और A2 मीन्स सेकेंड टर्म यानी कि 17, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ओके। सो 17 minus 9 that is 8. So therefore we can write D equal to 8. D equal to 8. Now applying the formula of first n terms, sum of first n terms of an AP is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. This is the formula to calculate first n terms of an AP. Putting the value in this formula, तो Sn यानी कि 636 n by 2 into 2 मल्टीप्लाई a यानी फर्स्ट टर्म 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 8। अब हम क्या कर सकते हैं कि 636 की अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 6 2 जा 12 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2 9 जा 18 प्लस n मल्टीप्लाई 8 8n माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8। सो दिस विल बी 1272 n टाइम्स प्लस 18 माइनस 8 प्लस का 10 प्लस 8n मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1272 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 10, तो दिस इज 10n, n मल्टीप्लाई 8 दैट इज़ 8n स्क्वायर। और इस 1272 को ट्रांसपोज करके उस तरफ ले चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो गया। सो दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12,
एंड 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको गौर से देखिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हर बच्चा इस बात को जानता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड्स होती हैं: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द फॉर्मूला मेथड। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। ओके, सो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ इसको, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 636 मल्टीप्लाई 4, सो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 14 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25। तो हमारे पास में जो फैक्टर आए बच्चों, वो कितने आए? हमने जो मल्टीप्लाई कर लिया दोनों का, तो हमें मिला माइनस 2544। एक बार आप चेक करें, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 और 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है बेटा? हमें इसे फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। और ऐसे फैक्टर्स करने हैं हमें इसके कि उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या हो सकते हैं। 2 5 4 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब क्या करें? अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कट सकता है। यस, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। ओके, सो दिस विल बी 16 इंटू 3 यानी कि 48 एंड 53। यस, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? 48 एंड 53। क्योंकि जब आप 48 और 53, तो चूँकि मुझे प्लस का 5 चाहिए, तो मैं 53 को लूँगा पॉजिटिव और 48 को मुझे लेना पड़ेगा नेगेटिव। अब देखिए, तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे 53 एंड माइनस का 48, तो दिस विल बी प्लस 5। जब आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 53 इंटू माइनस 48, देन डेफिनेटली यू विल गेट नेगेटिव 2544। तो अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हम इस मिडिल टर्म की जगह पे लिखेंगे। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0, मेकिंग पेयर। तो यहाँ पे मुझे केवल n ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो दिस विल बी 4n प्लस 53 एंड माइनस, यहाँ पे मैं 12 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 12 4 जा 48 प्लस 53 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? हमने क्या किया कि इस पेयर में से हमने n कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 4n और यहाँ बचा 53। इस पेयर में से, सेकंड पेयर में से हमने -12 लिया कॉमन, तो 2 चेंजेज होंगे। पहला कि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और दोनों ही नंबर में 12 का डिवाइड होगा। तो 12 4 जा 48, 12 53 जा 636। तो 4n प्लस 53 दोनों जगह कॉमन हैं। एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन ऑफ दिस फैक्टर, क्या मिला हमें? रिमेनिंग क्या मिला? n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट वी विल डू नाउ, अब क्या होगा कि आइदर फर्स्ट फैक्टर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0
और 4n इक्वल टू -53 एंड n इज इक्वल टू -53/4। अब देखिए व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, एक्चुअली व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, we are calculating number of terms and you know very well कि number of terms cannot be negative and rational form। so हम क्या करें, इसे इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरिंग इट, इसे छोड़ने पर, तो जब हम इसको छोड़ देंगे तो अब हमारे पास में एक दूसरा फैक्टर और है, n-12 इज इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 12। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर फाइनल आंसर इज़ n इक्वल टू 12। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए n इज इक्वल टू -53/4 हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव और rational form। okay, so our answer is n equal to 12। so here we can write hence the required number of terms n equal to 12 आंसर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 12 टर्म्स को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, 636। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 and this is very important question। the first term of an AP is 5। किसी AP का फर्स्ट टर्म 5 है। the last term is 45 और लास्ट टर्म 45 है एंड द सम इज़ फॉर 400 और जो सम है n टर्म्स का वो 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है बच्चों, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू और सेकंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या है। तो फर्स्ट टर्म इज़ गिवन 5 मीन्स a इक्वल टू 5, लास्ट टर्म इज़ 45 मीन्स l इक्वल टू 45, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि 400 इज़ गिवन, sum of n terms equal to 400 and we have to find out to find number of terms and the common difference। Two things we have to calculate, two things। okay, तो देखिए here we will use the what we can use this sum of n terms of an AP। okay, we are applying the formula of sum of n terms in the form of this is also the formula of sum of first n terms of an AP। Sn is equal to n/2 into a plus l। l is the last term, a is first term। okay, actually दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये भी होता है n/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें फर्स्ट टर्म पता होता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता होता है एंड कॉमन डिफरेंस पता होता है। इस फार्मूले को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो Sn 400 इज़ गिवन, n हमें कैलकुलेट करना है, वी डोंट नो, a यानी कि 5, l यानी 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 400 का 2 से करेंगे 800 हो जाएगा एंड n मल्टीप्लाई 5 प्लस 45 दैट इज़ 50 एंड n इज़ इक्वल टू 800 अपॉन 50। यू कैन कैंसिल 1 0 by 1 0 एंड 5 एंड 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। ओके, तो दिस विल बी 16। क्या किया हमने इस 800 को किससे काट दिया, 50 से, एक जीरो से एक जीरो काटा
और 5 से हमने काटा 5 16 जा 80, 16 पंजे 80, तो कितना आया? तो ये आया हमारा n इक्वल टू 16। मीन्स वी हैव कैलकुलेटेड वन आंसर, यानी वैल्यू ऑफ n वी हैव कैलकुलेटेड। Another question is we have to calculate value of d also, so we can apply the formula of last term। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन 45 इज इक्वल टू a यानी 5 प्लस n ऑलरेडी कैलकुलेटेड 16, तो 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली। Transposing this 5 from RHS to LHS, so 45 minus 5 is equal to 16 minus 1, that is 15D, and 45 minus 5, that is 40, equal to 15D, and from here we can calculate the value of D. So the value of D from here we can calculate it 40 upon 15. Okay, simplify कर लीजिए, 5 3 जा 15 and 5 8 जा 40, तो D is equal to 8/3। D is equal to 8/3, 5 3 ja 15, 5 8 ja 40. So two things we have to calculate actually, number of terms and common difference, and both we have calculated as you are watching on the board. Okay, so what we can write in our final answer? So we can write like hence the required value of n and D are n यानी 16 and 8/3 respectively। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6, it is very good question। The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें लास्ट टर्म गिवन है। If the common difference is 9, then how many terms are there and what is their sum? तो I think this question is as like as question number 5, तो very easily you can do, है ना, आप कर सकते हैं। बट चलिए मैं करा देता हूँ आपको। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन, तो हियर we can write in given portion that first term A is equal to 17 and the last term L is equal to 350। Common difference is also given, so D is equal to 9 is also given, common difference, and we have to find out what we have to find out beta। Common difference is given, how many terms are there, means n, and what is their sum, two things we have to calculate। first term is given, last term is given, and common difference is also given। तो देखिए क्या करेंगे। first of all we are applying the formula of last term, which is L is equal to A plus n minus 1 into D. This is the formula of last term। Last term is given 350, A is 17, n don't know, D is also given 9। Transposing this 17 from RHS to LHS, so 17 n minus 1 into 9। Okay, ये multiply में है, so this will be 10 minus 7, 10 minus 7 3, 4 minus 1 3, and this is also 3 is equal to n minus 1 into 9, and from here you can calculate n minus 1, so this will be 333 is divided by 9।
ओके, सो यू कैन कैंसल बाई 3, सो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 एंड अगेन 3 3 जा 9 एंड 3 से बन जा 21, तो 37 टाइम्स कट गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, सो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, अंडरस्टूड. सो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 38. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. ये हमारा एक आंसर आ गया, n इक्वल टू 38. वी हैव टू कैलकुलेट टू क्वेश्चंस, एक्चुअली टू थिंग्स वी हैव टू आस्क इन दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स. सो वी हैव कैलकुलेटेड n number of terms. Now we will calculate sum of n terms, first n terms of an AP. Applying the formula of sum of n terms of an AP, n by 2 into a plus l, and the value of n is already calculated by us, 38. So in place of n we can put 38, as 38 equal to 38 by 2 into a means 17 plus l means 350. So this will be 2 1 2 and 19, 19 times हमने काट दिया, 17 plus 350, so this will be 367 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 367 मल्टीप्लाई 19, सो 9 7 जा 63, 6 कैरी एंड 9 6 जा 54, 54 एंड 660 का 0 6 कैरी एंड 9 3 जा 27, 27 और 6 33 एंड देन 7 6 3, तो 3 7 9 एंड 6 9 7 3, 6 9 7 3, तो एस 38. सो अवर सम ऑफ फर्स्ट 38 terms is equal to 6973 and the number of terms equal to 38. okay, because academic में तो ये बहुत ही ज़रूरी है, it is very essential required. तो hence the required value of n and Sn are, तो n means कितना 38 एंड 6973 रेस्पेक्टिवली, और ये हमारा क्या आ गया आंसर. अंडरस्टूड. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, अब 7th वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, 8th भी आप कर लेंगे. हम आपको 9th क्वेश्चन बताते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. इन 9th क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289. तो हमें फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें फर्स्ट 7 टर्म्स का सम गिवन है 49 एंड हमें और क्या गिवन है, फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है वो हमें गिवन है 289. ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. ये हमें फाइंड आउट करना है. अंडरस्टूड बच्चों. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज गिवन 49, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज गिवन 289 एंड वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो देखिए कैसे करेंगे, हम इसका यूज़ करते हैं. हम जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है, n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इज़ द फॉर्मूला. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि S7, तो इन प्लेस ऑफ दिस n वी कैन पुट 7, तो 7 by 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d and this will be S7. in place of S7 we can write 49 and this will be 7 by 2 into 2a plus 6d, 7 minus 1 6, and this will be 49 into 2 divided by 7 is equal to 2a plus 3d, 6d. ये हमने इसको कर दिया.
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 7 बन जा 7, 7 7 जा 49 and this will be 7 7 2 जा 14 is equal to 2a plus 6d. you are watching that dividing by 2 है ना. इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दिख रहा है हमें. तो डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. सो दिस विल बी a plus 3d इक्वल टू 7. दिस इज इक्वेशन 1. ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई बेटा. ठीक है, अब क्या करें देखिए. अब अगेन हम इसका यूज़ करेंगे, किसका, S17. तो अब इसका यूज़ कीजिए. तो यहाँ पे हमने n की जगह पे पहले कितना रखा था, 7, क्योंकि हमें S7 को यूज़ करना था. अब हम n की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, 17. सो ये हो जाएगा हमारा S17 इज़ इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस n, यानी 17 - 1 इंटू d. ओके, तो हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP में पहले इसका यूज़ किया, S7 का, n की जगह पर 7 रखा, S7 मिला, S7 की वैल्यू रखी, एक इक्वेशन बन गई. अब हमने n की जगह पर 17 रखा, तो S17 की वैल्यू कितनी है, S17 की वैल्यू है 289 इज़ इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 16, तो 16d. और इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसके अपॉन में 1 लेकर. तो 289 मल्टीप्लाई 2 एंड 289 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d. एंड 17 बन जा 17, 17 17 जा 289, 17 दूनी 34, तो 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d. Understood? And we are watching that it can be divided by 2. हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. So this will be 17 इक्वल टू a प्लस 8d. तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. इस वाले पार्ट को पहले लिख देते हैं, राइट हैंड को पहले लिख देते हैं. तो a प्लस 8d इक्वल टू 17. दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन. अब प्यारे बच्चों, हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं. इक्वेशन 1 हमें पता है, इक्वेशन 2 हमें पता है. तो अब हमें केवल 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स. तो क्या करें, तो वेरी इजी. सेकंड के नीचे हम फर्स्ट को लिख देते हैं, इक्वल टू कितना है, 7 इक्वेशन 1. तो देखिए हमने सेकंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिया और हम सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं. तो दिस इज़ माइनस माइनस माइनस, both cancelled. 8d minus 3d, that is 5d. 17 minus 7, that is 10, and d is equal to 10/5, यानी कि 5 2 जा 10. तो d की वैल्यू कितनी आ गई, तो therefore d इक्वल टू 2. तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए. तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है. आइदर वी कैन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. सो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ. तो y इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल इतना लिख के भी वैल्यू रख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 एंड a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7 एंड a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1, यानी a इक्वल टू 1. तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, 1 आया. हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, 2 आया. अब हमसे पूछा क्या है, तो देखिए, अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d. दिस इज द फॉर्मूला. पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. सो n/2 इंटू 2 इंटू e की वैल्यू 1 प्लस n - 1 इंटू d एंड द वैल्यू ऑफ d इज़ 2. अब क्या कर सकते हैं, n/2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस n मल्टीप्लाई 2, तो डैट इज़ 2n. 1 मल्टीप्लाई 2 यानी -2. 2 से 2 को काट सकते हैं. सो दिस विल बी n/2 इंटू 2n. 2 से 2 अगेन काट सकते हैं, तो दिस इज़ n².
तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये आंसर आ गया बच्चों, आपने देखा भी होगा। तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, hence the required value of Sn is equal to n square, n square। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ओके। और क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो हम एक आपको समझा देते हैं, एक आप खुद से कर लेंगे। शो दैट A1 A2 डॉट 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 AN एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। आपको ये बताना है कि A1 A2 एंड सो ऑन AN एंड सो ऑन एक AP को फॉर्म करते हैं वेयर nth टर्म इज़ डिफाइंड एज वैल्यू। अब हमें nth टर्म इस AP का गिवन है, nth टर्म इज इक्वल टू 3 + 4n, ओके। अच्छा, इसमें आगे एक और क्वेश्चन ऐड किया है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी हमें बताना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। हमें सबसे पहले तो ये पूछा है, शो दैट A1 A2 A3 डॉट 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 एंड ये AP फॉर्म करती है। पहले तो आपको ये बताना है कि ये AP फॉर्म करती है। अब अगर AP फॉर्म करती है तो उसके बाद में हमसे पूछा है कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम बताइए। यानी हम क्या करें, सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म ऑफ दिस AP। उसके बाद में हम इसका nth टर्म का, उसके बाद में हम सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज nth टर्म ऑफ एन AP एंड यू नो वेरी वेल हियर n इज नेचुरल नंबर्स। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स। सो अब आपको इस AP का फर्स्ट टर्म चाहिए, आपको इस AP का क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा, फॉर n = 1 आप n की जगह पे 1 रख दीजिए, तो आपको A1 कितना मिलेगा। देखिए, n की जगह पे मैंने 1 रख दिया, फॉर n = 1, A1 = 4 1 जा 4 और 3 7। अच्छा, आपको सेकंड टर्म चाहिए, तो फॉर n = 2, तो A2 = यानी कि अब n की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 3 + 4 × 2, तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11। आपको थर्ड टर्म चाहिए, फॉर n = 3, तो क्या हो जाएगा, A3 = 3 + 4 × 3, तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 15। अंडरस्टूड। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कुछ टर्म्स निकाल लिए और हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 क्या शो कर रहे हैं, ये डॉट 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 ये शो कर रहे हैं बेटा कि 4, हम n की वैल्यू 4 ले लें तो A4 निकाला जा सकता है, n की वैल्यू 5 ले लें तो A5 निकाला जा सकता है, n की वैल्यू n ले लें तो nth टर्म तो हमें पहले से दे रखा है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बन गई, तो देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स आर, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गए हमारे पास 7 11 15 एंड सो ऑन, ओके। अब हमें सबसे पहले तो इसमें ये चेक करना है क्या ये AP फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये AP फॉर्म करते हैं कि नहीं करते। तो AP चेक करने का क्या तरीका होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो A2 - A1, तो 11 - 7 दैट इज़ 4, अगेन A3 - A2 यानी कि 15 - 11 = 4, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। और आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंड सो ऑन, यानी कि
हम ये कॉमन डिफरेंस आगे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट ए पी है ना, इसमें तो इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ओके, सो इसका मीनिंग ये हो गया कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम every time, therefore it is NAP। it is NAP मतलब चूँकि कॉमन डिफरेंस हर समय समान है, या जो कॉमन डिफरेंस है वो हर बार एक जैसा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं AP को फॉर्म करते हैं। तो हमने लिख दिया कि therefore it is an AP, मतलब ये AP है। अब जब AP है तो इस AP के फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो AP हमें क्या मिल गई, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AP हमें मिल गई 7, 11, 15, ओके एंड सो ऑन। अब मैंने इसको AP कह दिया, पहले AP हम नहीं कह सकते थे क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं था कि AP फॉर्म करती है कि नहीं। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो गया 7, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, नंबर ऑफ टर्म्स 15। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, SN का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो अब क्या करें, SN की जगह पे क्या लिख देंगे 15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस और n यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी, और d यानी 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दिस विल बी 15/2 इंटू 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 4 जा 56। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 15/2 मल्टीप्लाई 14 एंड 56, तो दैट इज़ 70, एंड 2 से इसको काट देते हैं 35 टाइम्स। सो नाउ 15 मल्टीप्लाई 35 एंड दैट विल बी 15 5 जा 75, 7 कैरी, एंड 15 3 जा 45, 45 और 7 52 है ना। तो S15 कितना आ गया 525। तो लिख दो कि हैंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स इज़ 525। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं, हम जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कराते हैं, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आता होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई स्टेप समझ में नहीं आती, कोई बात समझ में नहीं आती है, यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स सो डैट आई कैन रीड योर कमेंट एंड गिव द सॉल्यूशन। ओके, चलिए, तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे, है ना। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको nth टर्म दे रखा है 9 माइनस 5n, इसमें आप फॉर्मूला लगाइए dy/s। और dy/s का फॉर्मूला मतलब, इसका मतलब होता है डू योर सेल्फ, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर आपको नहीं, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू। 13 is not so important, or you can do it is simple, it is as like as question number 10. So we are doing question number 12. Question number 12. Okay, देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो 6 के डिविजिबल यानी कि 6 के मल्टीपल्स, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 के फर्स्ट
40 मल्टीपल्स। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 6 are। तो क्या हो जाएंगे बच्चों? 6 12 18 24 एंड सो ऑन। जो लास्ट जो 40वां पॉजिटिव इंटीजर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा? 240। अंडरस्टूड? आप खुद से चेक करो कि भाई हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए किसके? 6 के, जो 6 से डिविजिबल हों। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 640 जा 240। सो अब हमें इनका सम चाहिए। तो वेरी इजी, क्या करें? फर्स्ट टर्म कितना है? 6, लास्ट टर्म कितना है? 240, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40। ओके, सो लिख दीजिए, बस लगा दीजिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। n की जगह पे 40 लिख दीजिए इज इक्वल टू 40/2 इंटू ए यानी कि 6, एल यानी कि 240 एंड 2 1 जा 2, 220 जा एंड दिस विल बी 20 मल्टीप्लाई 246 और इंटू कर दीजिए तो 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 24 दूनी 48 और 1 49 एंड S40 कितना आ गया? 4920। और ये जो S40 है एक्चुअली ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 और यही हमसे पूछा था। तो लिख दो हैंस द रिक्वायर्ड सम इक्वल टू 4920। ये हमारा रिक्वायर्ड सम आ गया 4920। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो वो भी बहुत इजी है, 14 भी बहुत इजी है। चलिए तो हम आपको दोनों ही करा देते हैं, 13 भी करा देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो ये तो सेम टू सेम 12 के जैसा है बेटा। द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। तो 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे? देखिए तो ये हो जाएंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड सो ऑन एंड 15 8 जा 120। हमने 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स लिख लिए, ठीक है। 15 8 जा 120। फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म 120 है, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। ओके, एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। हमने फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में। n की जगह पे हम लिखेंगे 15 and 15/2 into a means 8, l means 120. So this will be 15/2 multiply 128, 2 से इसको काट दीजिए 64 and 15 multiply 64, दोनों का इंटू कर दो तो 15 4 जा 60, 6 कैरी और 15 6 जा 90 और 96। तो S15 कितना आ गया हमारा? 960। आप एक बार मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं।
15 चौक 60, 6 कैरी, 15 6 90 और 96। तो लिख दीजिए हैंस द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 960। आंसर अंडरस्टूड बच्चों। तो ये था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे इसका हम एक लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसका एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं हमें उनका सम निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। द ऑड नंबर्स between 0 and 50 आर। 0 एंड 50 के बीच में विषम संख्याएं क्या क्या होंगी? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन एंड 49। देखिए ऑड नंबर्स सभी बच्चे जानते हैं, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। चलिए, तो ये हमने लिख लिए ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम बिटवीन 0 एंड 50। इनका सम हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है 1 है, लास्ट टर्म 49 है। अगर कॉमन डिफरेंस निकाला जाए तो a2 माइनस a1 यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये कॉमन डिफरेंस है। अब बच्चों देखो, हम इसमें डायरेक्ट सम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने टर्म्स का सम हमें निकालना है ना। यानी कि ये जो ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 0 एंड 50, तो ये कितने नंबर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्म्स बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म। तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, L इज इक्वल टू, तो L इज इक्वल टू, तो L कितना है 49, L कितना है 49, A यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 1, n माइनस 1 इंटू डी और d यानी 2। अच्छा, मैं इसको 1 को ट्रांसफ़र कर देता हूँ इस तरफ, तो 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 एंड 49 माइनस 1 तो डेट इज़ 48, n माइनस 1 इंटू 2 and this will be n minus 1 is equal to 48 by 2 means 24. So n minus 1 equal to 24, so n equal to 24 plus 1 यानी n equal to 25। हमें पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है 25 है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 एंड 50, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कितने हैं 25। तो अब ये कंफर्म हो गया कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S25। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो Sn की जगह पे 25 लिखिए, तो 25 बाई 2 इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म 1 और L, तो L यानी कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितना था बच्चों 49। सो 25 बाई 2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 1 यानी कि 50 यानी कि 25, यानी 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। देयरफॉर S25 इक्वल टू 625। दिस इज़ आवर आंसर। और हम अपना फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, हैंस द रिक्वायर्ड sum
of the odd numbers from 0 and 50, not from odd numbers between 0 and 50 is 625. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में आप लोगों को? तो इस बात को याद रखिए कि 5.3 में अप टू क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये हमने आपको करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स और अप टू 20 ये बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस या इनमें से कोई भी क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता, तो इसलिए हम आपको ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करा रहे हैं। तो आपको केवल 5.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करना है, ठीक है? तो एक्सरसाइज 5.3 हमारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू टॉपिक और बताएंगे कि नया टॉपिक हम क्या स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।